ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 प्यारे साधको, प्यारे मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को इस दिव्य महापर्व जो 1 मार्च को है, महाशिवरात्रि की, आपको बहुत शुभकामनाएं और सभी को सप्रेम सादर आमंत्रण है। जो भी साधक इस दिव्य महापर्व पर पधारना चाहे उसका स्वागत है, आ सकता है। और हमने नंबर दिया है, जिसको आना है वो हमें फोन करके संपर्क भी कर सकता है। कुछ साधक चंडीगढ़ से, कुछ हरियाणा से, कुछ कहीं से आने ही वाले हैं, कुछ कल कुछ परसों। तो सभी मिलजुल करके भगवान शिव के इस दिव्य महापर्व का आनंद लेंगे। मिलकर सभी ध्यान में उतरेंगे, कुछ भीतर की कबाई की ओर चलेंगे प्यारे साथ को। और दूसरी बात आप सभी से जो हम कहना चाहते हैं, सब जानते हैं कि जितने भी बाहर के डॉक्टर, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो सभी बाहर के ऋषि मुनि ही हैं। ये शब्द भी गलत है कि बाहर के ऋषि मुनि हैं। ऋषि मुनि भीतर के हों या बाहर के, जो रिसर्च करता है, कहीं की भी रिसर्च करे, वो है तो ऋषि मुनि ही। चाहे उसे हम वैज्ञानिक कहें या डॉक्टर कहें या कुछ भी कहें, है तो वो वैज्ञानिक ही। तो सभी जितने भी विज्ञान की खोज भीतर की हो या बाहर की, जितने भी ऋषि मुनि कर रहे हैं, अगर वो केवल अपने लिए ही करें तो फिर एक स्वार्थ का सौदा हो जाता है। तो हमने लिखा कि 4 प्रकार के लोग हमारी इस धरा पर हैं। हमारी मतलब पूरी प्रकृति में 4 प्रकार के लोग हैं। सबसे पहले ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मानव योनि तो मिली, किंतु मानव योनि मिलने के बावजूद केवल उनका जीवन एक पशु की तरह है। जीते हैं केवल अपना समय काटने के लिए, भीतर
ना तो तरने का भाव होता है, ना तारने का भाव होता है। केवल एक जीवन काटते हैं, जीते नहीं हैं। और दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जिनके जीवन का उद्देश्य दूसरों को माझी बन करके तारना होता है। वो भी बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, किंतु उनके अपने जीवन में भले ही अंधकार रहे, कष्ट रहे, वो दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं और दूसरों को तारने में ही उन्हें आनंद मिलता है। तो इस प्रकार के लोग भी बड़े अच्छे हैं। और तीसरे प्रकार के लोग वो हैं जो केवल स्वयं तरते हैं, जिन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं, अपनी ही धुन में लगे रहते हैं, कैसे आते हैं कैसे चले जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। वो भी अच्छे हैं, क्योंकि प्रकृति में गलत तो कुछ भी नहीं है। और चौथे लोग वो हैं जो स्वयं भी तरते हैं, दूसरों को भी तारते हैं। तो ऐसे वैज्ञानिकों को, ऐसे साइंटिस्टों को, ऋषियों मुनियों को अगर दूसरों को भी तारना हो, स्वयं को भी तरना हो, तो पहले खूब तपस्या करनी पड़ती है। एक बाहर के वैज्ञानिक को अपना पूरा जीवन दांव पे लगाना पड़ता है। डॉक्टर को, वैज्ञानिक को बहुत मेहनत करता है, तपस्या करता है, साधना करता है, दिन रात एक कर देता है, हर तरह की कठिनाइयां सहता है, प्रतिकूलताओं में रहते हुए, कभी अनुकूलताओं में रहते हुए सब कुछ करता है। और एक दिन वो अपने मुकाम को, अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेता है। जैसे ही उसे अपना लक्ष्य प्राप्त होता है, क्योंकि वो सच में भीतर का डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, अब उसका उद्देश्य है कि जो मुझे प्राप्त हुआ, जो मैंने तपस्या की, मेहनत की, अब उसे बांटा जाए। तो उसे बांटने के लिए फिर उसे एक निजी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ती है, प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है, ताकि प्रकृति में वो बिना किसी की रोक टोक के अपनी साधना को, अपनी तपस्या को, अपनी कमाई को बांट सके। तो जैसे ही उसके भीतर ये भाव उतरता है कि मैं तो तरा, अब लोग भी तरने चाहिए, मेरी तपस्या से दूसरों को भी लाभ मिलना चाहिए, उसके भीतर जब ये भावना उतरती है तो वो प्रार्थना करता है, प्रकृति से प्रार्थना करता है। प्रकृति उसकी बात को सुनती है, प्रकृति फिर उसके लिए व्यवस्था करती है। एक हॉस्पिटल बनता है, लाइब्रेरी बनती है, एक प्रयोगशाला बनती है, जहां वो अपने जीवन को, अपने जीवन की सारी कमाई को अनुभव में उतारता है। अपने साथ और डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट खड़े करता है, तैयार करता है, ताकि इस प्रकृति की कमाई को और आगे बांटा जा सके। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, हम भी उन साधकों की तरह हैं, उन ऋषियों मुनियों की तरह, वैज्ञानिकों की तरह, परमात्मा की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से जो तिल मात्र तपस्या प्राप्त हुई, साधना मिली, जो कमाई हुई, हम भी चाहते हैं कि अब वो कुछ बंट जाए तो अच्छा ही है। जितना जीवन शेष है उस कमाई को लोगों के काम में लगाया जाए। और दूसरों के प्लेटफॉर्म पर रह करके अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, और हम दिल खोल करके अपनी कमाई को बांट भी नहीं पाते। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा है कि हमें एक अपनी पर्सनल सामूहिक कुटिया बनानी चाहिए, ताकि उस कुटिया में आकर के सभी साधक, सभी प्यासी आत्माएं आकर के अपने भीतर की प्यास को बुझा सकें, तपस्या को कर सकें, जो हमारे पास है वो उन तक बांटा जा सके।
तो प्यारे साथ को हमने एक जो प्लान किया है, जो सोचा है, उसके लिए हमें एक कुटिया की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो हमने कुटिया देखी है वो उत्तराखंड की तरफ है, हिमालय में ऊखीमठ की ओर। तो कोई आदमी अपने उस कुटिया को बेचना चाह रहा है और हमने उसे देख रखा है। अभी महाशिवरात्रि के बाद 3 तारीख को वहां जाएंगे, दोबारा उन लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, क्या बातचीत बनती है, कितने में वो अपनी उस कुटिया को बेचना चाहते हैं। बता तो उन्होंने पहले ही दिया हुआ है, फिर भी जाकर के द्वारा बातचीत होगी। तो जो भी साधक हमारी इस बनने वाली कुटिया में, हमारी नहीं, हम सब की सामूहिक बनने वाली इस कुटिया में किसी भी तरह का कोई सहयोग करना चाहता हो, तो वो अपने हृदय से अपना भेंट, अपनी जो सेवा है अर्पण कर सकता है। हमने नंबर दिया है, जिसके भीतर भी ये भावना हो कि मैं कोई किसी तरह की कोई सेवा करना चाहता हूँ, तो वो कृपया हमसे संपर्क कर लेगा। थोड़े से शब्दों में एक बात और बता देंगे। उस कुटिया की कीमत लग चुकी है, कई लोग खरीदने भी आ चुके हैं, और उस आदमी की जो कुटिया है, लोग खरीदने के लिए 25-30 लाख की ऑफर मिली हुई है, परंतु फिर भी वो नहीं बेच रहा। उसकी क्या मंशा है, क्या इच्छा है, ये तो वही जाने, हमें नहीं पता। हो सकता है कि ज्यादा की उम्मीद रखता हो वो, तो वो जाने पर ही हमें सब मालूम पड़ेगा। तो जगह हिमालय का क्षेत्र है, केदारखंड का एरिया है, बद्री केदार के सेंटर पॉइंट पड़ता है। तो जो भी साधक अपनी इस सामूहिक बनने वाली कुटिया में किसी भी प्रकार का योगदान कर सकता हो या करना चाहता हो, अगर किसी के भीतर प्रभु प्रेरणा दे, क्योंकि कार्य तो सामूहिक है और बिना सामूहिक के ये कार्य संपन्न भी नहीं हो सकता। तो जिसके भीतर भाव उतरेगा वो हमसे फोन पे संपर्क कर लेगा। ईश्वर ने चाहा तो वो प्रयोगशाला बनेगी। आने वाले समय में वहां पर अनेकों साधक आएंगे और अपनी साधना करेंगे, अपनी तपस्या करेंगे, और जो हमारे पास है हम अपने उस ज्ञान को, तप को उन सब के साथ शेयर करते जाएंगे, ताकि उनका कल्याण हो। बस प्यारे साथ को यही आप सबसे कहना था। संदेश है, संकेत है, शेष होना वही है जो परमात्मा मेरे ईष्ट देव भगवान शिव चाहेंगे। अगर आप सब चाहेंगे तो इसका मतलब मेरे प्रभु की इच्छा है कि आप सबके माध्यम से, आप सबके सहयोग से एक कुटिया का निर्माण हो। इसके लिए पहले भी 2-3 बार प्रयास किया गया, किंतु 2-3 बार जो प्रयास हुआ वो धोखे में हुआ, वो वैसा होना ही था। किंतु अब की बार जो है वो प्रयास पूरा रजिस्टर्ड है, रिटर्न में है, जिसमें किसी तरह का कोई धोखा नहीं हो सकता। पिछली बार जो हमने तुलंगा में ये भूमि देखी थी, वो जबरदस्ती हमें दी गई थी, रजिस्टर्ड भी नहीं थी, और वो जो समय बीत गया उसके बारे में तो अब हम अधिक कुछ नहीं कहेंगे। पर वर्तमान में जो हम कुछ करेंगे, सबके लिए सामूहिक जो भी होगा वो पूर्ण विधि विधान से होगा, ताकि आप सबकी जो भी कमाई है, मेहनत की कमाई है, उसका एक भी अंश व्यर्थ ना जाए। क्योंकि ना जाने कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किल से सभी साधक लोग अपनी कमाई का कुछ अंश बचा करके सेवा में लगाते हैं, दान में लगाते हैं। तो प्यारे साथ को इस बार हमारा यही प्रयास होगा कि सफलता तभी मिले जब हमें पूर्ण गारंटी हो कि कोई धोखा नहीं होगा। पहले 2 बार हो चुका, इस बार अगर रजिस्टर्ड काम होगा, क्योंकि वो भूमि रजिस्टर्ड है, हमने पता करवा लिया है,
तो वो रजिस्टर्ड भूमि है और उस पर 3-4 कमरे छोटे छोटे बने हुए हैं काम चलाने के लिए। फिलहाल काम चल जाएगा। भविष्य में जैसे ही हमारी प्रयोगशाला को परमात्मा बड़ा स्वरूप देगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल 4-5 साधकों के लिए वो कुटिया पर्याप्त है। तो जिसके भीतर भी परमात्मा भगवान शिव या उनके अपने इष्ट देव उन्हें प्रेरणा दें कि उन्हें कुछ किसी प्रकार से सेवा करनी है, तो बहुत सुंदर है। आप सबका आभार है। मिलजुल करके आज तक चले हैं। इस 31 साल की कमाई जो हुई है, इस वृक्ष को बड़ा होने में भी पूरी प्रकृति ने ही सहयोग दिया है। क्योंकि 30 साल हमने जो साधना की है, कोई दुकान नहीं चलाई, कोई फैक्ट्री नहीं चलाई। रोटी भी आप लोगों ने दी, वस्त्र भी आपने दिए, छत भी आपने दी, सारी सुविधा पूरी प्रकृति ने आप सबको माध्यम बना करके दी। तभी जाकर के आज ये वृक्ष थोड़ा सा तैयार हुआ है। तो आगे जो इसकी रचना है, जो क्रिया है, वो आप सबके सहयोग से ही होगी। फोन नंबर दे दिया गया है। जिसकी जो भावना होगा वो संपर्क कर सकता है। 2 तारीख को चंडीगढ़ पहुंचेंगे हम। 1 तारीख की महाशिवरात्रि है, 2 तारीख को चंडीगढ़ और 3 तारीख को वापस हम उत्तराखंड के लिए प्रस्थान करेंगे। उस जगह की बातचीत करने के लिए हमें 100% विश्वास है कि परमात्मा हमारे कार्य को जरूर सफल करेंगे। आप सबका प्रेम, प्रभु की कृपा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।